साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है और ये बात सही भी है, लेकिन सवाल ये आखिर इनको कैसे पता चला कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। ये बात है सन 1929 की, जब नासा के एक कॉस्मोलॉजिस्ट एडविन हबल ने देखा कि हर एक गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही थी और जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी तेजी से दूर जा रही थी। इसका मतलब था कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था। उन्होंने ये तो सिद्ध कर दिया था कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया था कि आखिर ये एक्सपेंड हो क्यों रहा, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में हर जगह तो ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी अपने आप में इतनी पावरफुल है कि वो हर एक प्लैनेट और गैलेक्सी तक को स्टेबल करके रखती है। यानी कि कोई ऐसी चीज है जो ग्रेविटी से भी ज़्यादा पावरफुल है, जिस कारण हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। हालांकि वो इस बात का पता नहीं लगा पाए, लेकिन सन 1998 में एक सुपरनोवा रिसर्च टीम ने एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज खोजी। उन्होंने देखा कि हमारा यूनिवर्स न केवल एक्सपेंड हो रहा है, बल्कि एक्सपेंड होने के साथ साथ अपनी गति भी बढ़ा रहा है। और वो टीम इस बात की रिसर्च करने में जुट गई कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है, जो ग्रेविटी से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसी रिसर्च को करते करते उन्होंने 3 थ्योरी दी, जिसमें से सबसे एक पॉपुलर थ्योरी है। इस थ्योरी का नाम है वैक्यूम थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा स्पेस पूरी तरह से खाली नहीं है। जहाँ पर स्पेस होता है वो खाली नहीं होता, वहाँ पर भी वैक्यूम होता है और यही वैक्यूम हमारे यूनिवर्स को एक्सपेंड करता है। आगे मिचेल टर्नर ने इसी वैक्यूम को डार्क एनर्जी नाम दे दिया। आखिर डार्क एनर्जी काम कैसे करती थी, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था। क्या डार्क एनर्जी डायरेक्टली यूनिवर्स को धकेल रही थी या फिर किसी और मेथड से यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही थी? आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कार है जो कि ढलान में खड़ी है। अब कार को अगर जो आपको नीचे भेजना है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो उसे उसका इंजन चालू कर दो और वो नीचे जाए, या फिर उसके ब्रेक्स हटा दो। इसी कॉन्सेप्ट को अगर डार्क एनर्जी में लगाते हैं तो डार्क एनर्जी यूनिवर्स का इंजन नहीं है, वो ब्रेक्स लगाती है। और पता है ब्रेक्स किस पे लगाती है? ग्रेविटी पर। वो ग्रेविटी पर एंटी ग्रेविटी का काम करती है और जब ग्रेविटी की एनर्जी कम हो जाती है तब हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड करने लग जाता है। वैसे डार्क एनर्जी का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है डार्क मैटर। ये एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। अगर डार्क एनर्जी एक्सपेंड करती है तो डार्क मैटर अट्रैक्ट करता है। वैसे आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि आज तक हम यूनिवर्स में जितने भी स्टार, गैलेक्सीज, प्लैनेट और जो भी मैटर्स देख रहे हैं वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा ही है। बाद बाकी 65% डार्क एनर्जी एंड 72% डार्क मैटर